मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं यूपी प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई के लिए कंप्यूटर के टॉप 80 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में ही पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और आपके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 80 होने वाले हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आपकी लास्ट क्वेश्चन 80 है और वीडियो के अंत में आपके लिए मॉक टेस्ट है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई का पेपर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन है। ऑप्शन ए आयतन बहुभुज, ऑप्शन बी सिस्टम बहुभुज, ऑप्शन सी डेटा बहुभुज एंड ऑप्शन डी है सतही बहुभुज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सतही बहुभुज। सतही बहुभुज का कार्य क्या होता है? तो सतही बहुभुज का कार्य होता है कि ऑब्जेक्ट को अंदर से घेरता है, रिप्रेजेंटेशन के इस तरीके से ऑब्जेक्ट के विवरण के लिए बहुभुजों का एक सेट बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है मान लीजिए कि एक्स नॉर गेट का ये आउटपुट है। जो एक्स नॉर गेट का आउटपुट है दिए गए इस इनपुट संयोजन से कौन सा सही है? मीन्स जो ए और बी के मान है क्या रखने पड़ेंगे कि वो आउटपुट एक्स नॉर में आए। ऑप्शन ए है ए और बी, ए में 0 और बी का मान 1 रखने पर क्या आउटपुट एक्स नॉर आएगा। ऑप्शन बी है ए में 1 और बी में 1 रखने पर जो एक्स नॉर का आउटपुट आएगा। ऑप्शन सी है ए में 0 और बी में 1 रखने पर जो आपका आउटपुट एक्स नॉर का आएगा। एंड ऑप्शन डी है ए में 0 और बी में रखने पर आउटपुट आपका एक्स नॉर आएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी में जब आप दोनों में 0 रखेंगे तब आपका आउटपुट क्या आएगा? तब आपका आउटपुट यहाँ पर एक्स नॉर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है वह व्यापार जिसमें सीधे उपभोक्ता को वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? मीन्स वो कौन सा व्यापार कहलाता है जिसमें वस्तु को डायरेक्ट उपभोक्ता को बेचा जाता है। ऑप्शन ए G2G, ऑप्शन बी P2P, ऑप्शन सी C2B एंड ऑप्शन डी है V2C। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी V2C, जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका काम होता है कि जो आप कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें उपभोक्ता को सीधे वस्तुओं को बेचा जाता है, वो कहलाता है V2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है उस स्टूडेंट टेबल से सभी डेटा प्राप्त करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है जिसका नाम शुरू होता है। मीन्स आपको ये कथन दिया हुआ है और आपको इसका निष्कर्ष देना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है आपका सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट फेयर नेम लाइक परसेंटेज फी परसेंटेज। ऑप्शन बी है यहाँ पर ऑप्शन बी है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट फेयर नेम लाइक परसेंटेज पी परसेंटेज एंड ऑप्शन सी है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंटेज। कॉमा यहाँ पे याद रखना है, जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है इनमें छाड़ना है क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं जो सिलेक्ट सब में कॉमन है, फ्रॉम भी सब में कॉमन है, स्टूडेंट भी यहाँ पर कॉमन है और वेयर भी यहाँ पर कॉमन है, नेम भी यहाँ पर कॉमन है और जो लाइक लिखा है लाइक भी सब जगह एक से लिखा हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ अंतर कितना है? जो अंतर यहाँ पर जो पी नाम है उसका परसेंटेज के लिए दिखा रहा है, परसेंटेज लगेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा या परसेंटेज बस लगेगा या पी नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूछा गया है इसमें उस स्टूडेंट टेबल से सभी डेटा प्राप्त करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है जिसका नाम शुरू होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में डेटाबेस क्या है। जो सूचना प्रौद्योगिकी होता है उसके संदर्भ में डेटाबेस क्या होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर का एक संग्रह, ऑप्शन बी डेटा का एक संरचित संग्रह, ऑप्शन बी एक प्रोग्रामिंग भाषा एंड ऑप्शन डी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा का एक संरचित संग्रह। ये क्या होता है? इसका काम होता है कि डाटाबेस
डेटा को एक संग्रहित और संरचित संग्रह है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित और प्रबंधित किया जाता है। एक डेटाबेस को आमतौर पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक प्रेजेंटेशन में संतुलित ब्रैकेट है या नहीं, यह जानने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आवश्यक है। में जो किस एक्सप्रेशन को संतुलित ब्रैकेट है या नहीं जांचने के लिए किसका प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी एरे एंड ऑप्शन डी ये ट्रो नहीं है, यहाँ पर क्या है ट्री होगा यहाँ पर। तो पूछा गया है कि जांचने के लिए किसका प्रयोग करना होगा, किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा, स्टैक, क्यू, एरे या ट्री का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको स्टैक का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टैक होता है वो किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो स्टैक होता है LIFO पर काम करता है, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। जो स्टैक आपसे पूछा जाता है कि स्टैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टैक लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त होता है। जो विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए अनसिल्टेड ट्विस्टेड लेयर पेयर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी कोएक्सियल केबल एंड ऑप्शन डी है माइक्रोवेव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल फाइबर। ट्रांसमिशन माध्यम का सबसे उपयुक्त होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, एक क्यू के लिंक्ड लिस्ट में इम्प्लीमेंट में फ्रंट और रियर पॉइंट ट्रैक किए जाते हैं। जो फ्रंट और रियर होते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। रिक्त क्यू में इमर्सन के दौरान इनमें से कौन से पॉइंट बदलेंगे, जो कौन से पॉइंट होंगे जो बदलेंगे। ऑप्शन ए केवल फ्रंट पॉइंटर, ऑप्शन बी केवल रियर पॉइंटर, ऑप्शन सी फ्रंट एंड रियर पॉइंटर दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रंट एंड रियर दोनों ही पॉइंटर बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, पावर पॉइंट में स्लाइड पर उपयोग किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है। जो पावर पॉइंट होता है उसमें स्लाइड पर उपयोग किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लेस होल्डर, ऑप्शन बी टेक्स्ट होल्डर एंड ऑप्शन डी टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावर पॉइंट में स्लाइड पर प्रयोग किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, तो ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्लेस होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, ब्लू रे डिस्क का उपयोग किस में किया जाता है। जो ब्लू रे डिस्क होती है आखिर इसका उपयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन ए प्ले स्टेशन 3 में, ऑप्शन बी इंस्टॉलेशन में, ऑप्शन सी गेमिंग में या ऑप्शन डी अपडेटिंग में। तो ब्लू रे डिस्क का उपयोग किस में किया जाता है, तो ब्लू रे डिस्क का उपयोग किया जाता है प्ले स्टेशन 3 में। इसका मतलब क्या होता है, इसका काम होता है जो प्ले स्टेशन 3 होता है इसमें ब्लू रे डिस्क का व्यापक उपयोग होता है। प्ले स्टेशन 3 मूल रूप से ब्लू रे डिस्क समर्थन के साथ लॉन्च किया गया था, जो यूजर को ब्लू रे तकनीक का उपयोग करके हाई डेफिनेशन गेम और फिल्में देखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती हैं। पहली होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड दूसरी कौन सी होती है। ऑप्शन ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी सेंटेंस फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी वर्ड फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन डी फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कौन कौन सी माइक्रोसॉफ्ट में फॉर्मेटिंग होती हैं, तो पहली होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड दूसरी होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, जब एक फाइल को MS ऑफिस ऐप से दूसरे ऐप में भेजा जाता है तो वह फाइल क्या रहती है। मीन्स जब एक MS ऑफिस से दूसरे ऐप में भेजा जाता है तो वह फाइल क्या रहती है। ऑप्शन ए क्या इसका फॉर्मेट बदल जाता है, क्या इसका वजन बढ़ जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फाइल का नाम बदल जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है ई कॉमर्स में SSL का फुल फॉर्म क्या है। जो SSL होता है ई कॉमर्स में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एक्स और एक्स नॉट सरलीकरण के मामले में हमें निम्नलिखित में से क्या देखना होगा। जो आप एक्स और एक्स नॉट का सरलीकरण के मामले में क्या देखना होगा। जो विकर्ण आसन्नताएं देखनी होगी, ऑफसेट आसन्नताएं देखनी होगी, सीधे आसन्नताएं देखनी होगी, या विकर्ण और ऑफसेट दोनों को यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकर्ण और ऑफसेट दोनों ही आसन्न को आपको यहाँ पर देखना होगा। क्योंकि जब इनपुट में विषम संख्या एक मौजूद हो तो एक्स और आउटपुट 1 देता है, और जबकि इनपुट में सम एक हो या सभी 0 मौजूद होने पर एक्स और आउटपुट 1 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है डिजिटल इंडिया क्या है। जो डिजिटल इंडिया होता है आखिर वो क्या होता है। ऑप्शन ए सरकारी परियोजना, ऑप्शन बी वेबसाइट, ऑप्शन सी ई कॉमर्स स्टोर, एंड ऑप्शन डी है मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो डिजिटल इंडिया होता है वो क्या होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है किस बुलियन गेट का आउटपुट केवल 1 होता है जब सभी इनपुट 0 होते हैं। मीन्स किसका जो आउटपुट 1 होता है जब सभी इनपुट 0 होते हैं। मीन्स 0 और 0 मिलाकर क्या बनेगा 1 बनेगा। मीन्स ए का मान 0 होगा और बी का मान भी 0 होगा और आउटपुट आपका 1 बनेगा। किस में होता है, एंड गेट में होता है, और गेट में होता है, नॉट गेट में होता है, या नैंड गेट में होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नैंड गेट। नैंड गेट में जब ए और बी के मान 0 0 होते हैं तब आपका आउटपुट यहाँ पर 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है GUI में रीसाइज का क्या अर्थ है। जो GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में रीसाइज का क्या अर्थ होता है। कम करना, बढ़ाना, आकार बदलना, या किसी ऑब्जेक्ट को वापस करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आकार को बदलना। रीसाइज का क्या अर्थ होता है GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में रीसाइज का अर्थ होता है आकार को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज के लाभ में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस कौन सा कथन है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज के लाभ में होता है। ऑप्शन ए डेटा स्टोरेज की बचत होती है, ऑप्शन बी डेटा को नष्ट करने का खतरा होता है, ऑप्शन सी है डेटा को हानि पहुंचाने वाली घटनाओं से बचाव, एंड ऑप्शन डी है डेटा को तेजी से एकत्रित करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा स्टोरेज की बचत। जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज होता है इसमें आपको मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या होता है क्लाउड में डेटा आपका स्टोर हो जाता है। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, आप कुछ भी इसमें अपलोड कर देते हैं और आपको वहाँ पर कोई मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये सब इंटरनेट में इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में सेव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस सी डी बार का पूरक क्या होगा। मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है कि ए बार बी प्लस सी डी बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो होता है जो एंड होता है एंड को और में बदलता है और को एंड में बदलता है। मीन्स उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कि शुरू में लगा हुआ है एंड गेट लगा हुआ है तो एंड गेट को सबसे पहले लगा हुआ है। जैसे ए बार लगा हुआ है तो ए बार का क्या हो जाएगा, ए बार का यहाँ पर ए हो जाएगा, और यहाँ पर एंड गेट लगा हुआ है तो यहाँ पर और गेट लग जाएगा और यहाँ पे जी वी लग जाएगा। तो पहली कंडीशन आपकी क्या बनेगी, ये बनेगी, और इसमें बी में बार नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर बार लग जाएगा। पहली कंडीशन ये बनेगी आपकी। और आपने देखा यहाँ पर और गेट लगा हुआ है तो और गेट की जगह आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपका एंड गेट आ जाएगा। मीन्स आपका यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं आएगा। फिर सी है, सी में क्या हो जाएगा, सी में बार लग जाएगा क्योंकि सी आपका नॉर्मली है। मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड यहाँ पर और मीन्स एंड गेट लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका कौन सा गेट लग जाएगा, और गेट लग जाएगा, और यहाँ पर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आपको देखना है कि ये वाला ऑप्शन आपका किस में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए प्लस बी बार एंड जो आपका एंड ऑपरेटर लगा हुआ है सी बार और डी में जो ऑपरेटर होते हैं इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटर वो सारे उल्टे हो जाते हैं। यदि
सिंपल है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो सिंपल, एंड गेट है तो और गेट में, और गेट है तो आपका एंड गेट में चेंज हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि पूरा जस्ट अपोजिट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है भुगतान प्रणाली का प्रकार उन ग्राहकों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है जो अधिक खर्च को नियंत्रित करना चाहते हैं। जो भुगतान प्रणाली होती है उन ग्राहकों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है जो अधिक खर्च को नियंत्रित करना चाहते हैं। ऑप्शन ए प्रीपेड, ऑप्शन बी पोस्ट पेड, ऑप्शन सी ये दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रीपेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है मूल डेटा प्रकार कैरेक्टर एन एक लंबाई वर्ण स्ट्रिंग है और VAR कैरेक्टर एन लंबाई वर्ण है। जो क्या है? ऑप्शन ए निश्चित और बराबर है, समान परिवर्तनशील, स्थिर परिवर्तनशील, अन्य परिवर्तनशील, समान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्थिर और परिवर्तनशील। मीन्स जो मूल डेटा प्रकार कैरेक्टर एन एक स्थिर लंबाई वर्ण स्ट्रिंग है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका स्थिर, और पूछा गया और कहा गया है और VAR बार कैरेक्टर एन परिवर्तनशील लंबाई वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है DBMS में COMMIT स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है? जो DBMS में कमिट स्टेटमेंट होता है आखिर उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन के दौरान इस ट्रांजैक्शन के दौरान किए गए परिवर्तनों को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन के दौरान किए गए परिवर्तनों को त्यागने के लिए, ऑप्शन सी अंतिम ट्रांजैक्शन को पूर्ववत करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है नया प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए। जो पूछा गया है DBMS में कमिट स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांजैक्शन के दौरान किए गए परिवर्तनों को स्टोर करना। जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके परिवर्तनों को स्टोर करना DBMS में कमिट स्टेटमेंट का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है रिलेशनल डेटाबेस में SQL इंसर्ट स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है? जो रिलेशनल डेटाबेस में SQL इंसर्ट स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए किसी टेबल से डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी किसी टेबल में रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए, एंड ऑप्शन सी है किसी टेबल में डेटा सम्मिलित करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी टेबल में रिकॉर्ड को हटाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी टेबल में डेटा सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। जो पूछा गया था रिलेशनल डेटाबेस RDBMS में SQL इंसर्ट का क्या प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है किसी टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के लिए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? जो कौन सा होता है जो नेटवर्क लेयर के लिए प्रोटोकॉल होता है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ऑप्शन सी है ये घा नहीं है यहाँ पर था है ईथरनेट, एंड ऑप्शन डी है इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स IP। यहाँ पर आपको शॉर्ट में दे सकता है जैसे HTTP, ऑप्शन बी FTP, यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर P है सिर्फ FTP, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको यहाँ पर फुल फॉर्म मीन्स शॉर्ट में भी दे सकता है। तो इंटरनेट के लिए नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है NIC, जो NIC होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 8 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के, एंड ऑप्शन डी है 2 प्रकार के। तो NIC होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वायरलेस एंड दूसरा होता है पहला वायरलेस एंड दूसरा वायर्ड NIC, मीन्स वायर्ड जिसमें वायर हो और जिस एक होता है वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है MS Excel में सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा होता है? ऑप्शन ए मैक्स, ऑप्शन बी मिन, ऑप्शन सी AVG, एंड ऑप्शन डी सम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स। एक्सेल में सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा होता है? तो एक्सेल में सबसे बड़ा फंक्शन मैक्स होता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको इक्वल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो AVG होता है इस नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में सुरक्षा मुद्दों के
रेफरेंस के में फार्मिंग शब्द का क्या अर्थ, जो फार्मिंग शब्द होता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए उपयोगकर्ता को किसी धोखाधड़ी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित करना, ऑप्शन बी वाईफाई सिग्नल को इंटरसेप्ट करना, एंड ऑप्शन सी नकली ईमेल पते बनाना, एंड ऑप्शन डी है नेटवर्क प्रोटोकॉल में कमजोरियों का फायदा उठाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ताओं को किसी धोखाधड़ी वेबसाइट पर जाने के लिए पुनः निर्देशित करना, ये फार्मिंग शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है का उपयोग विभिन्न उपकरणों की डेटा ट्रांसफर गति में अंतर को दूर करने के लिए किया जाता है। जो डेटा ट्रांसफर गति के में अंतर को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गतिविधि बढ़ाने यहाँ पर चालीन होगा, यहाँ बाल लिखा है सेक्रेटरी का, ऑप्शन बी ब्रिज सर्किट का, ऑप्शन सी मल्टीपल बसों का, एंड ऑप्शन डी है बफर रजिस्टर का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बफर रजिस्टर। बफर रजिस्टर का उपयोग विभिन्न उपकरणों की डेटा ट्रांसफर गति में अंतर को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कंप्यूटर विजन तकनीक जो ईमेल टेम्पलेट पर आधारित है यह क्या है। जो कंप्यूटर विजन तकनीक होती है इमेज टेम्पलेट पर आधारित होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है एज डिटेक्शन, ऑप्शन बी बायनॉकुलर विजन, ऑप्शन सी मिडल आधारित विजन, एंड ऑप्शन डी है रोबोट विजन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिडल आधारित विजन। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है जो यह एक कंप्यूटर विजन तकनीक जो इमेज टेम्पलेट पर निर्भर करती है वह मॉडल आधारित विजन है जिसमें कंप्यूटर इमेज के पैटर्न या टेम्पलेट को खोजता है और उनको पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है किसी समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से किस चरण दर चरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मीन्स किसी समस्या को हल करने के लिए जो चरण बाई चरण प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्राफ कहा जाता है, ऑप्शन बी एल्गोरिथम कहा जाता है, ऑप्शन सी तालिका, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिथम। किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया का रूप में जाना जाता है तो उसको एल्गोरिथम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। जो रिप्लेस विकल्प होता है ये किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए है फाइल मेन्यू में, ऑप्शन बी व्यू मेन्यू में, ऑप्शन सी एडिट मेन्यू में, एंड ऑप्शन डी फॉर्मेट मेन्यू में। जो रिप्लेस विकल्प होता है आखिर ये किस मेन्यू में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एडिट मेन्यू में ये विकल्प आपका रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है। रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है तो एडिट मेन्यू में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है इफ फंक्शन का सही सिंटैक्स क्या है। जो इफ फंक्शन दिया हुआ है इसका सही सिंटैक्स क्या है। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि कौन वाला सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन वाला सही है। चलो इसमें कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इफ लगेगा, इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू के अंदर आप इफ ट्रू और फिर दूसरे आपके स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पर आपका सही सिंटैक्स कौन सा होगा, सही सिंटैक्स होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भी सबसे पहले आप इफ फंक्शन लगाएंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू और दूसरे में वैल्यू इज फॉल्स। तो ये आपका सही सिंटैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है एक औसत लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी के रूप में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए 2 गुना ऊर्जा अधिक, ऑप्शन बी ऊर्जा के रूप में आधा, एंड ऑप्शन सी है पूर्ण ऊर्जा, एंड ऑप्शन डी है 3 गुना अधिक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा के रूप में आधा। मतलब क्या होता है इसका, जो लैपटॉप होता है वो डेस्कटॉप पीसी की तुलना में आधी ऊर्जा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विंडोज एक्सप्लोरर का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो विंडोज एक्सप्लोरर होती है आखिर इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट ब्राउज करना, ऑप्शन बी फाइल और फोल्डर का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी प्रिंट कमांड, एंड ऑप्शन डी है ए सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइल और फोल्डर का प्रबंधन, ये विंडो एक्सप्लोरर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है। जो मतलब कहने का है जो छोटी फाइल को बनाता है और
इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करने में बहुत ही आसानी होती है, मीन्स बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफ़र होती हैं। ऑप्शन ए कंप्रेशन कहलाता है, इन्फ्लेक्शन कहलाता है, एनकैप्सुलेशन कहलाता है, या फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, या अनजिप कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्रेशन। मतलब होता है इसका ये मतलब होता है कि किस प्रकार की फाइल सॉफ्टवेयर छोटी बनाता है। जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के माध्यम से फाइलों को छोटा बनाया जा सकता है और इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जाता है। फाइल को कंप्रेस करके उसका साइज को छोटा कर दिया जाता है। जैसे आपकी कोई फाइल आपने पीडीएफ बनाया और आपका लगभग 20 से 30 एमबी का हो गया है और आप उसको छोटा करना चाहते हैं, जैसे आप उसको कंप्रेस कर देंगे तो बहुत से बहुत आपका 3 से 4 एमबी का उसमें कंप्रेस हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कंप्रेस फाइल को छोटे रूप में बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस की एक विशेषता है। मीन्स निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस की एक विशेषता है। ऑप्शन ए संग्रह डेटा के लिए कोई बैकअप नहीं, ऑप्शन बी यूजर इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन सी प्रमाणीकरण का अभाव, एंड ऑप्शन डी है डेटा को कई स्थानों पर संग्रहित करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूजर इंटरफेस प्रदान किया गया है। जो डेटाबेस की एक विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है यूजर इंटरफेस प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में किसी दस्तावेज, फाइल, स्प्रेडशीट या इमेज को बनाने या एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डेटा स्टोरेज, ऑप्शन बी ऑफिस अनुप्रयोग, ऑप्शन सी डेटा मैनेजमेंट, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑफिस अनुप्रयोग। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की किसी दस्तावेज, फाइल, स्प्रेडशीट और या इमेज को बनाने या एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑफिस अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है एक्सप्रेशन या तो दो स्तरीय एंड और लॉजिकल सर्किट, दो स्तरीय नैंड लॉजिकल सर्किट का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है। ऑप्शन ए पीओएस, ऑप्शन बी लिटरल, ऑप्शन सी एसओपी, एंड ऑप्शन डी है वर्ड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एसओपी। क्या होगा इसका सही आंसर एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है ऑफिस में किसी डेटा और जानकारी को स्टोर करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है ऑफिस में डेटा और जानकारी को स्टोर करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन ए एमएस वर्ड को, ऑप्शन बी एमएस एक्सेल को, ऑप्शन सी एमएस पावर पॉइंट को, एंड ऑप्शन डी एमएस एक्सेस को। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एमएस एक्सेस। डेटा और जानकारी को स्टोर करने के लिए एमएस एक्सेस जो डेटाबेस में पूछा गया है तो एमएस एक्सेस का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है फॉक्स प्रो में टेबल संरचना के लिए किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो आपने फॉक्स प्रो में टेबल संरचना में किए गए परिवर्तनों को आप सेव करना चाहते हैं तो आपको किस कमांड का प्रयोग करना होगा। सेव कमांड का, अपडेट कमांड का, मॉडिफाई स्ट्रक्चर का, या अल्टर टेबल का। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉडिफाई स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आप परिवर्तन को सेव करने के लिए कमांड पूछ रहा है, परिवर्तन को सेव करने के लिए कमांड पूछ रहा है तो मॉडिफाई स्ट्रक्चर को। यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं, मीन्स आपका आधा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कमांड का उपयोग एसक्यूएल में एक ही ट्रांजैक्शन में एकाधिक क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू और ग्रांट स्टेटमेंट जारी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी क्रिएट पैकेज, ऑप्शन सी क्रिएट स्कीमा, एंड ऑप्शन डी है ए सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिएट ए स्कीमा। मतलब एक स्कीमा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा समर्पित औपचारिक भाषा में एक सिस्टम की संरचना का विवरण होता है और यह एक डीबी कैसे बनाया जाता है इसके लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में डेटा संग्रह को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है आपके सामने एक ऑपरेशन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ऑपरेशन में स्टैक का साइज 5 है
तो निम्नलिखित में से ऑपरेशन के अंत में उपस्थित एलिमेंट की संख्या क्या होगी। जो एलिमेंट अंत में जो उपस्थित एलिमेंट की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले पुश एंड पॉप के बारे में जानते हैं। पुश का मतलब होता है एंट्री करना, पुश का मतलब होता है उसमें एलिमेंट को अंदर डालना, और पॉप का मतलब होता है उसमें एलिमेंट को निकालना। पूछा गया स्टैक में, स्टैक में क्या होता है। स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पर। मीन्स जो पहले जाएगा वो, जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे बाद में निकलेगा, और जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकल जाएगा। मैं जैसे मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर ये आपकी एक डेस्क है और आपने यहाँ पर कुछ चीज़ रखी हुई है, जो सबसे पहले रखेंगे तो क्या होगा, वो सबसे बाद में निकलेगा। जो मैंने सबसे पहले बॉक्स इसके अंदर गया था वो सबसे बाद में निकलेगा। जैसे यहाँ से निकालना शुरू करेंगे स्टैक के माध्यम से, तो जो सबसे बाद में रखा था वो सबसे पहले निकल रहा है। तो इसमें से क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पुश। पुश मतलब एक को यहाँ पर पुश करते हैं, यहाँ पर एक को पुश किया, इसके बाद पॉप हो गया तो पॉप यहाँ से निकल गया। दूसरे नंबर को पुश किया, पुश करने के बाद तीसरे को पुश किया, और यहाँ पर सिर्फ एक पॉप चला है तो यहाँ पर आपका 2 बचा हुआ है। और फिर चौथे नंबर को पुश किया और यहाँ पे चौथे नंबर को पॉप कर दिया, और फिर पांचवें नंबर फिर से पॉप लगा हुआ है, जो अपना 2 बचा हुआ है जे भी हट जाएगा। मिस इसमें से पांचवें नंबर का जो पुश होगा वो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक कितने एलिमेंट अंत में उपस्थित होंगे, तो अंत में सिर्फ एक ही आपका एलिमेंट उपस्थित होगा। मीन्स मैं आपको डायरेक्ट भी समझा रहा हूँ कि सबसे पहले पुश किया, पॉप किया, डाला, निकल गया। दूसरे नंबर पर पुश किया और तीसरे नंबर पर तो उसने 2 डाले और एक निकाल दिया तो आपका एक बचा। फिर उसके बाद उसने एक और डाला और उसने 2 निकाल दिए तो क्या हुए 1 2 3 4। उसने 4 पुश किए एंड 1 2 3 4, 4 ठो पुश किए और 4 पॉप कर दिए। मीन्स चारों आपके घट हट चुके हैं। मीन्स जो 4 उसने अंदर डाले हैं और 4 और बाहर निकाल दिए हैं। तो इसमें जो पांचवा वाला पुश हो रहा है सिर्फ आपके ऑपरेशन के अंदर एक ही आपका एलिमेंट उपस्थित होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया है एक नेटवर्क जिसमें कई टोपोलॉजी शामिल होती हैं उनको क्या कहा जाता है। जो एक नेटवर्क होता है उसमें कई टोपोलॉजी शामिल होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 मीन्स 44 में पूछा गया है प्रोग्राम में एरे का उपयोग करना क्यों सहायताप्रद है। जो प्रोग्राम में एरे का उपयोग करना क्यों सहायताप्रद है। ऑप्शन ए है यह प्रोग्राम को छोटा करता है। ऑप्शन बी प्रोग्राम कंपाइल होने में अधिक शीघ्रता होती है। ऑप्शन सी वेरिएबल की संख्या को कम करता है या वेरिएबल संख्या कम होती है। ऑप्शन डी है डेटा को तेजी से एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा को तेजी से एक्सेस किया जाता है। प्रोग्राम में एरे का उपयोग करने से क्या फायदा होता है, तो एरे का प्रयोग करने से होता है कि जो डेटा को तेजी से एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या द्विआधारी संख्या। जो संख्या कौन सी द्विआधारी होती है, मीन्स बाइनरी संख्या कौन सी होती है द्विआधारी, मीन्स BANARY बाइनरी संख्या कौन सी होती है 1 2 2 0 1 0 या 0 1.0 में 0.1। तो पूछा गया द्विआधारी संख्या होती है बाइनरी संख्या कौन सी होती है, तो बाइनरी संख्या होती है आपकी 0 और 1। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो बाइनरी संख्या क्या होती है 0 और 1 आपकी बाइनरी संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है इमेज के महत्वपूर्ण गुण है। इमेज के सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी चौड़ाई, ऑप्शन सी ऊंचाई एंड ऑप्शन डी है ये सभी। तो इमेज के सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। मतलब इमेज का रंग, कोई फोटो है उसमें रंग होना चाहिए, उसकी ऊंचाई के बारे में पता होना चाहिए और उसकी चौड़ाई के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है 1 योट्टाबाइट बराबर क्या होता है। जो 1 योट्टाबाइट होता है वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 जोप्टाबाइट। मीन 1 ZB बराबर आपका 1 योट्टाबाइट होता है। मतलब सबसे छोटा होता है बिट, बिट से बड़ा बाइट, बाइट के बाद केवी, MB, GB, TB, PB, PB के बाद आपका EB आएगा और EB के बाद आता है आपका ZB एंड ZB के बाद आता है आपका YB। तो
1024 जोटाबाइट बराबर आपका 1 योटाबाइट होता है। सबसे फिर से सुन लीजिए, सबसे छोटा बिट बाइट, केवी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईवी, जेडवी एंड वाईवी। वाईवी मतलब योटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है स्पेलिंग चेकर को क्या कहा जाता है। जो स्पेलिंग चेकर होता है आखिर उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक विश्वकोश मिस इलेक्ट्रॉनिक इनक्लोपीडिया, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक थिसोरस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश मिस इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी मिस इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश कहा जाता है। स्पेलिंग चेकर को इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन से टैग इस्तेमाल होता है। जो इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको किस टैग का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए IMG, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी पिक्चर एंड ऑप्शन डी है SRC। क्वेश्चन में पूछा गया है इमेज को इंसर्ट करने के लिए किस टैग का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IMG टैग। इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है एक भरोसेमंद व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में धोखे से संवेदनशील जानकारी या पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। ऑप्शन ए डायनेमिक वेबसाइट, ऑप्शन बी स्टैटिक वेबसाइट, ऑप्शन सी फिश साइट एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिश साइड। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होने वाला है, आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं और आपके 40 क्वेश्चन जीके के हैं जिसको आपको करने में बहुत से बहुत 15 मिनट लगेगा और आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जिनको करने में आप यदि आप 40 मिनट भी दे रहे हैं और जी को करने में 20 मिनट दे रहे हैं तो आपके 1 घंटे में जी की और रीजनिंग दोनों हो जाएगी। फिर भी आपके पास पूरा 1 घंटा है, आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होने वाला है और आपका एग्जाम भी लगभग मार्च अप्रैल में होने की अधिक संभावना है। क्वेश्चन में पूछा गया था एक भरोसेमंद व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में धोखे से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट वितरण प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिश साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है OSI मॉडल में जैसे ही डेटा पैकेट निचली से ऊपरी लेयर की ओर बढ़ता है और हेडर होते हैं, यहाँ पर क्या कहा जाता है, उनको जोड़ा गया है, हटा दिया गया है, पुनः व्यवस्थित किया गया है या यादृच्छित कर दिया गया है। OSI मॉडल में जैसे ही डेटा पैकेट निचली से ऊपर नीचे से ऊपर लेयर की ओर बढ़ता है तो हेडर होते हैं। हेडर क्या होते हैं, जोड़ा गया है या हटा दिया गया है या पुनः व्यवस्थित हुआ है या यादृच्छिक हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हटा दिया गया है क्योंकि निचले सिरे से ऊपर की ओर लेयर बढ़ता है तो मतलब डेटा आपका जो हेडर होते हैं वो हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है रिलेशनल डेटा मॉडल में रिलेशनल क्या होता है। जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है उसमें रिलेशन क्या होते हैं। ऑप्शन ए टेबल के बीच एक स्तंभ, ऑप्शन बी संबंधित रिकॉर्ड का एक सेट, ऑप्शन सी एक फॉरगेन की एंड ऑप्शन डी है एक प्राथमिक कुंजी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संबंधित रिकॉर्ड का एक सेट होता है वो रिलेशन डेटाबेस मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है DSL कनेक्शन का एक उदाहरण है। जो DSL कनेक्शन होता है ये किसका उदाहरण होता है, नेटवर्क का, वायरलेस का, स्लो का या ब्रॉडबैंड का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रॉडबैंड का। पूछा गया है जो DSL कनेक्शन होता है किसका उदाहरण होता है, ये ब्रॉडबैंड का ही उदाहरण होता है। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है DSL की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है क्यू का उपयोग करता है। जो क्यू होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी क्रमबद्ध ऑर्डर्ड एरे एंड ऑप्शन डी है लीनियर डेटा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मैंने अभी आपको क्यू में बताया था, क्यू में क्या होता है
जो सबसे पहले आता है वो सबसे बाद में जाता है। लेकिन क्यू में क्या होता है, क्यू में होता है जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, टिकट लेते हैं, जो सबसे पहले लाइन पे लगेगा सबसे पहले उसको ही टिकट मिलेगी। तो ये होता है क्यू के माध्यम से होता है। जो स्टैक में होता है, स्टैक में क्या होता है, जो सबसे बाद में आएगा उसको सबसे पहले मिलेगा, ये होता है स्टैक। और क्यू में पूछा गया है, क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा गया है एम एस एक्सेल में एक सीट में कितनी रो होती हैं। में जो एम एस एक्सेल होता है आखिर उसमें कितनी रो होती हैं। ऑप्शन ए 10 48 576, ऑप्शन बी 10 48 276, ऑप्शन सी 10 48 507 एंड ऑप्शन डी है 10 48 376। तो आपने देखा 10 से 48 तक तो यहाँ पे सब तक समान दी हुई हैं, लेकिन जो बात की आपको 3 अंक है वो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि क्या है। लेकिन आपने देखा कि 76 भी सब में बराबर है, 3 में 76 है, तो आपका ये सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया कि आपका सी ऑप्शन नहीं आ सकता है। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे 7 भी सब में कॉमन है, आपके यहाँ से सेकंड नंबर 7 भी कट जाएगा। तो मीन्स आपको बिल्कुल करेक्ट संख्या पता होनी चाहिए कि एक सीट में टोटल कितनी रो होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एम एस एक्सेल में एक सीट में कितनी रो होती हैं, तो एक सीट में रो होती हैं 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा गया है मोबाइल डिवाइस सेंसर क्या है। जो मोबाइल डिवाइस सेंसर होते हैं आखिर वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए है एक उपकरण जिसका उपयोग मोबाइल संचार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन बी एक उपकरण जो मोबाइल एप्लीकेशन चला सकता है। ऑप्शन सी एक उपकरण जो शारीरिक परिवर्तन या गतिविधियों का पता लगा सकता है। एंड ऑप्शन डी है एक उपकरण जो फोन कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक उपकरण जो शारीरिक परिवर्तन या गतिविधियों का पता लगा सकता है, ये मोबाइल डिवाइस सेंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा गया है कौन कौन सी दस्तावेज ईडीआई के माध्यम से समान रूप में विनिमय होते हैं। जो ईडीआई के माध्यम से समान रूप से विनिमय होते हैं। ऑप्शन ए चालान, ऑप्शन बी खरीद आदेश, ऑप्शन सी फिशिंग अनुरोध एंड ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। जो ईडीआई के माध्यम से समान रूप से विनिमय होते हैं, तो खरीद आदेश, शिपिंग अनुरोध और चालान ये सभी ईडीआई के माध्यम से विनिमय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा गया है बुलियन बीजगणित में एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस सी को सरल बनाती है। मीन जो आपके सामने एक एक्सप्रेशन दी हुई है उसको सरल बनाती है। मीन्स आपको इसको सरल करके रखना है। मीन्स इसका एक्सप्रेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड का मतलब होता है आपका डॉट, एंड और ऑपरेटर होता है उसका मतलब होता है प्लस। तो इसको मल्टीप्लाई कराना है। कैसे होगा इसका, जब आप ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए भी हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर जो की तरह रहेगा और ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए एंड बी और ए एंड सी। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। मतलब ये ऑपरेटर आपके सामने दी हुई है एक्सप्रेशन, और आपको देखना है कि इनमें से कौन सी आपकी एक्सप्रेशन असत्य है। ऑप्शन ए है आपका एक्स और वाई बराबर वाई प्लस एक्स, तो ये आपकी सही होती है। ऑप्शन बी है एक्स एंड वाई इक्वल वाई एंड एक्स, ये भी आपके सही होती है। ऑप्शन सी है एक्स डॉट एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। जो एक्स डॉट मीन्स एक्स एंड एक्स बार क्या होता है, इसका मान होता है 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेशन आपकी कहलाती है कम्युनिकेटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 60 में पूछा गया है के मैप में समूहीकृत किए जा सकने वाले आसन्न सेल की मैक्सटर्म संख्या क्या होती है। जो मैक्सटर्म संख्या पूछी गई है कि मैक्सटर्म संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी है 16। तो पूछा गया है जो मैक्सटर्म संख्या क्या होती है, तो मैक्सटर्म संख्या होती है 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में पूछा गया है आरडीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है। जो आरडीबीएमएस होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑरेकल डेटाबेस का नुकसान, जो ऑरेकल डेटाबेस होता है उसका नुकसान है। ऑप्शन ए प्रबंधन करना कठिन, ऑप्शन बी यहाँ पर जटिलता, ऑप्शन सी लागत, या ऑप्शन नंबर डी है ए सभी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो ऑरेकल होता है ये डेटाबेस के नुकसान कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। ऑरेकल डेटाबेस के नुकसान होते हैं प्रबंधन करना कठिन होता है, जटिलता होती है और लागत भी अधिक लगती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पे क्या है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है डीबीएमएस में बीटी इंडेक्स का उद्देश्य क्या है। जो बीटी इंडेक्स होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए पढ़ने के कार्यों को तेजी में लाना, ऑप्शन बी स्टोरेज स्थान कम करना, ऑप्शन सी डेटा अखंडता लागू करना, एंड ऑप्शन डी है समवर्ती नियंत्रण में सुधार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कार्यों को तेजी में लाना, जो पढ़ने के कार्यों को तेजी में लाना ये बीटी इंडेक्स का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है प्रायः ईमेल किस केस में होता है। जो ईमेल होता है वो हमेशा किस केस में होता है। ऑप्शन ए अपर केस, ऑप्शन बी मिडिल केस, ऑप्शन सी इटैलिक, ऑप्शन सी लोअर केस। मतलब अपर केस मतलब क्या होता है कि सारे अक्षर कैपिटल होंगे, मिडिल केस मतलब बीच के कुछ अक्षर स्मॉल कैपिटल होंगे, इटैलिक मतलब लेटर क्या होंगे तिरछे होंगे, एंड लोअर क्या होता है कि सारे अक्षर आपके सारे लेटर स्मॉल होंगे। तो पूछा गया है जो प्रायः ईमेल होता है 21 केस में होता है, तो आप ईमेल हमेशा लोअर केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है सिस्टम और प्रक्रिया को आमतौर पर संसाधन कहा जाता है के संयोजन से सेवाओं को अलग अलग व्यावसायिक मूल्यों के बराबर जानकारी देने के लिए एक दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनको ई कॉमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है लर्निंग क्या है। जो लर्निंग होती है आखिर वो क्या होती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक लेक्चरिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, एंड ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग, एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक लोकप्रियता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लर्निंग क्या होती है, तो लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है यदि समान डेटा दर के स्लॉट हैं तो सिग्नल स्रोत हो है तो TDM लिंक में। तो पूछा गया है यदि समान डेटा दर के स्लॉट हैं तो सिग्नल स्रोत है। ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी n/2, ऑप्शन सी n×2, एंड ऑप्शन डी है 2n। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए n। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है। जो सूचना को तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है। ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, एंड ऑप्शन डी है एनालिसिस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग। पूछा गया है सूचना को तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है, तो प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है क्लास ए आईपी एड्रेस में बिट लंबी होस्ट डबल आईडी होती है। जो आईपी एड्रेस होती है उसमें बिट होती है कितनी लंबी होती है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 24 बिट, एंड ऑप्शन डी है 32 बिट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा 24 बिट। पूछा गया था जो आईपी एड्रेस क्लास ए में बिट कितनी जो होती है होस्ट डबल आईडी होती है, कितनी लंबी होस्ट आईडी होती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 बिट। आईपी क्लास ए एड्रेस में पहला बाइट नेटवर्क आईडी के रूप में आरक्षित है और इसी 24 बिट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है लैन में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। जो लैन होता है उसमें फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नेटवर्क ट्रैफिक प्रबंधन करना, ऑप्शन बी है अनाधिकृत पहुंच से रोकना, ऑप्शन सी आईपी पते निर्दिष्ट करना, एंड ऑप्शन डी है विभिन्न लैन कनेक्ट करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है लैन फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है, तो लैन फायरवॉल का उद्देश्य होता है अनाधिकृत
पहुंच को रोकना, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा गया है कि संयोजन को अक्सर आईपी पते के स्थानीय भाग का स्थानीय पता कहा जाता है। में जो आपके आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, और के संयोजन को अक्सर आईपी पते के स्थानीय भाग और स्थानीय पता कहा जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर, ऑप्शन बी नेटवर्क नंबर और सबनेट नंबर, ऑप्शन सी सबनेट नंबर और होस्ट नंबर, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका होस्ट नंबर। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सबनेट नंबर और होस्ट नंबर, यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा गया है मेथड एक पूर्णांक वापस करता है जो एरे में निर्दिष्ट डायमेंशन में सर्वोच्च सबस्क्रिप्ट प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन बी गेट अपर बॉन्ड, ऑप्शन सी गेट सबस्क्रिप्ट, एंड ऑप्शन डी है सबस्क्रिप्ट ऑफ एरे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेट अपर बॉन्ड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गेट अपर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा गया है इंट ए डबल आर एरे स्क्वायर ब्रैकेट में 9 लिखा हुआ है का आकार होगा। यहाँ मान लीजिए कि इंट है वो 4 बाइट का है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36। मतलब इसमें क्या होगा, जो आपकी इंट है वो 4 बाइट की है, तो इसमें क्या होगा 9 × 4 हो जाएगा, 9 × 4 हो जाएगा, तो 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा गया है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सप्रेशन स्लॉट का क्या कार्य है। जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सप्रेशन स्लॉट का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी स्पेस बनाने के लिए, ऑप्शन सी मदरबोर्ड को नियंत्रित करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा गया है स्मार्ट कार्ड क्या है। जो स्मार्ट कार्ड होते हैं आखिर वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए स्पेशल पर्पज कार्ड, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा स्टोरिंग मेमोरी, एंड ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। जो स्मार्ट कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा गया है इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं। जो पेज मार्जिन होता है उनका प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए लेफ्ट, मिडिल, टॉप या राइट। जो पेज मार्जिन होता है वो कौन से प्रकार का नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिडिल पेज मार्जिन नहीं होता है। लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है। तो यहाँ पर मिडिल नाम का कोई पेज मार्जिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा गया है लोगो बनाने के लिए ओपन ऑफिस में प्रोग्राम है। लोगो को बनाने के लिए आप कोई लोगो बनाना चाहते हैं तो आपको किस ओपन ऑफिस का प्रयोग करना होगा। बेस का, इम्प्रेस का, ड्रा का या कैल्क का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्रा का आपका प्रयोग करना होगा। लोगों को बनाने के लिए ड्रा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा गया है पावर पॉइंट में उपयोग किए जाने वाले इस कमांड से यूजर को प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड पर सीधे ले जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है। मीन्स आप आखिरी स्लाइड में जाना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल एंड, ऑप्शन बी आल्ट एंड, ऑप्शन सी शिफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है एंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एंड। पूछा गया है कि आपको सबसे आखिरी स्लाइड में डायरेक्ट जाना है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, कंट्रोल प्लस एंड का। यदि आपसे पूछता है कि आपको सबसे स्टार्टिंग में जाना है तो आपको वहां पर कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 में पूछा गया है कौन सी यूनिकोड श्रृंखला देवनागरी, बंगाली, तमिल जैसी भारतीय लिपियों को समर्पित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी U0900-U+097F। आप इसको डायरेक्ट ही याद करेंगे। पूछा गया है यूनिकोड श्रृंखला देवनागरी, बंगाली और तमिल जैसी भारतीय लिपियों को समर्पित करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कॉलम और पंक्तियों में डेटा पर गणना करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी प्रस्तुति ग्राफिक्स, ऑप्शन सी डेटाबेस एंड ऑप्शन डी है
स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट। क्वेश्चन में पूछा गया था कॉलम और रो में पंक्ति पर गणना करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया था। तो रो और कॉलम किस में होती हैं? रो और कॉलम स्प्रेडशीट में होती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रैक्टिस सेट जिसके 80 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, वो आपके समाप्त हो चुके हैं। अब मॉक टेस्ट पे चलते हैं। जो आपका मॉक टेस्ट था, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिस्टम और प्रक्रिया को आमतौर पर संसाधन कहा जाता है कि संयोजन से सेवाओं को अलग अलग व्यावसायिक मूल्यों के बारे में जानकारी देने के लिए एक दृष्टिकोण है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इस ऑपरेशन में स्टैक का साइज 5 है तो सिंटैक्स में ऑपरेशन के अंत में कितने एलिमेंट उपस्थित होंगे? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में सुरक्षा मुद्दों के रेफरेंस में फर्मिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है का उपयोग विभिन्न उपकरणों की डेटा ट्रांसफर गति में अंतर को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये आपके मॉक टेस्ट हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।